हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल अक्रॉस विद रोहिणी। इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 28 जनवरी 2023 और आज हम लोग हमारी टाटा पंच के साथ बहुत ही खूबसूरत सफ़र के लिए निकल चुके हैं। हम लोग नोएडा से बाय रोड राजस्थान के एक छोटे से शहर बूंदी जा रहे हैं। माना कि बूंदी ये राजस्थान का छोटा सा शहर है, लेकिन राजस्थान के गौरवशाली इतिहास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये शहर अपने आप में एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर बना हुआ है। हम लोग सुबह 8:30 बजे नोएडा से बूंदी के लिए निकल चुके हैं और हम लोग जब प्लेन से या फिर ट्रेन से सफ़र करते हैं तो हमें उस रूट की अगर जानकारी ना रहे तो भी इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग बाय रोड जर्नी करते हैं तो हमें उस रूट की अगर जानकारी हो, कुछ बारीकियाँ अगर हमें पता हो तो हमें हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए बहुत हेल्प हो जाती है। तो हम लोग वाया जयपुर जा रहे हैं। तो अगर आप लोग नोएडा से बाय रोड जयपुर या फिर बूंदी जाने के लिए सोच रहे हैं तो मेरा ये ब्लॉग आपको बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। सो गाइज़, मेरा ये ब्लॉग अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको हेल्पफुल साबित हुई कि नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखिएगा। तो हमने जो रूट पकड़ा है कुछ इस तरह से है: नोएडा, नई दिल्ली, गुरुग्राम, जयपुर और उसके बाद हमारा आज का डेस्टिनेशन जो कि है बूंदी, राजस्थान। और यहाँ हमने नोएडा अक्षरधाम सेतु क्रॉस कर लिया है और अब चलते हैं आगे। Continue on Mahatma Gandhi Road for 2 kilometers. वैसे तो दिल्ली की सड़कों पर भारत का लहराता हुआ झंडा हमें हमेशा ही दिख जाता है, लेकिन चूंकि हाल ही में 2 दिन पहले 26 जनवरी रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन हुआ है तो कई चौराहे पर हमें भारत के झंडे दिखाई दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा फील आ रहा है। अब यहाँ से गुरुग्राम 18 किलोमीटर और जयपुर 233 किलोमीटर दिखा रहा है। इन रास्तों पर ऐसे बड़े बड़े बोर्ड्स भी लगे हुए हैं, तो हमें हमारे डेस्टिनेशन के लिए किस डायरेक्शन से जाना है ये भी हमें पता चल जाता है। हमने लास्ट ईयर टाटा पंच क्रिएटिव वर्जन लिया हुआ है और हमने बहुत सारे रोड ट्रिप्स की हुई है। हम लोग नागपुर भी जा चुके हैं बाय रोड और मोस्टली हम लोग उत्तराखंड घूम चुके हैं टाटा पंच के साथ। और इस रूट से हम लोग पहली बार जा रहे हैं तो हम लोगों ने गूगल मैप का सहारा ले लिया है और मेरे राइट हैंड साइड में उसी गूगल का ऑफिस है। टोल Continue on National Highway 48 for 25 kilometers. वाटिका इंडिया, जयपुर 222। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट और टी ब्रेक लेने की सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं दिख रहा है। तो थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कहीं ढाबा या रेस्टोरेंट दिख जाए तो हम लोग ब्रेकफास्ट और चाय पी लेते हैं। मानेसर क्रॉस करने के बाद यहाँ से आगरा के लिए भी डायरेक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ से भी एक रूट होगा आगरा के लिए। मानेसर क्रॉस करने के बाद अब जाके हमें कुछ रेस्टोरेंट्स दिख रहे हैं, तो एक अच्छे से ढाबे पे रुक जाएंगे और ब्रेकफास्ट कर लेंगे। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम और मानेसर तक हमें 4 व्हीलर का ही ट्रैफिक मिला, लेकिन अब यहाँ से हमें हेवी ट्रक्स भी दिखाई दे रहे हैं, तो हमें अब ड्राइविंग जो है वो थोड़ी
सावधानी से करनी पड़ेगी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है और ये भारत का सबसे बिज़ीएस्ट रूट है और यहाँ पे हेवी ट्रैफिक हमेशा ही मिलेगा। अभी सामने एक ढाबा दिख रहा है, तो यहीं पे ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं और फिर उसके बाद आगे की जर्नी कैरी ऑन करते हैं। हमारे घर से हमारा आज का डेस्टिनेशन बूंदी 500 किलोमीटर की दूरी पर दिखा रहा था और हम लोग आज ही ये डिस्टेंस कवर करने वाले हैं। हाँ। इस बसंत ढाबे पे एक ट्रैक्टर भी रखा हुआ है जिस पे बैठकर हम लोग फ़ोटो सेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें आज ही रात होने से पहले हमारे डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, इसलिए हम लोग फ़ोटो सेशन के लिए रुके नहीं, फटाफट आलू पराठे खाए और मस्त अदरक की चाय पी और फिर से हमारे सफ़र के लिए निकल चुके हैं। और अब यहाँ से सरसों के खेत दिखना स्टार्ट हो गया है और पीली पीली सरसों देखना बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से जयपुर 157 किलोमीटर दिखा रहा है और जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे कि ट्रक्स की कतार लगी हुई है और ये लोग कैसे भी चला रहे हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन में नहीं चला रहे, एक लेन में नहीं चला रहे। तो हमें यहाँ से ड्राइविंग का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा और हमारी स्पीड बहुत ही कम रखनी पड़ेगी, सीमित रखनी पड़ेगी। और ये भी एक रीज़न है और दूसरा जो मेन रीज़न है वो है कि अभी पीछे एक स्पीड लिमिट का बोर्ड गया है, शायद हमने कैमरे में मैंने लेना भूल गई हूँ, लेकिन यहाँ पे हमें जो स्पीड लिमिट लिखी हुई है बोर्ड पे वही फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ रास्ते के किनारे पुलिस की वैन खड़ी रहती है जिसमें रडार लगाए हुए रहते हैं और वो तुरंत हमारी गाड़ी की स्पीड कैप्चर कर लेते हैं और अगर ओवर स्पीड रही तो तुरंत वही के वही हमारा चालान कट जाता है। तो गाइज़ आप ये बिल्कुल ध्यान रहिए, अलर्ट रहिए कि आपको यहाँ पे स्पीड कम रखनी है और जहाँ जहाँ बोर्ड पे स्पीड लिखी होगी वो आपको फॉलो करनी है। कई जगह तो हमने 60 की भी स्पीड लिखी हुई है तो आपको उसी हिसाब से आपकी गाड़ी चलानी है, 60, 70, 80, बस यही आपको स्पीड रखनी है, वरना चालान तो कटना ही है। ये कोटपुतली नाम का गांव है, तो इस रूट में रास्ते में छोटे छोटे गांव भी लगते हैं जहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है और जो लोकल पीपल होते हैं वो रास्ता क्रॉस करते रहते हैं, एकदम से बीच में आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी हमें सावधानी बरतनी पड़ती है। दूर से जो छोटे छोटे पहाड़ दिख रहे थे वो अब नज़दीक आ चुके हैं और कुछ लोग यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए भी रुक जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं रुके हैं, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। और याद रखना है कि हमें हमारी गाड़ी की स्पीड 60, 70 और 80 इतनी ही रखनी है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में रास्ते में कहीं पे भी पुलिस रुकी हुई रहती है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है और ओवर स्पीड के लिए हमारा चालान कट जाता है। कोटपुतली गांव के बाद अभी हम लोग शाहपुरा नाम के गांव से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। नोएडा से बूंदी तक हमें कितना टोल टैक्स लगा है इसकी जानकारी भी मैं आपको इस ब्लॉग के एंड में दे दूँगी। चूँकि अब जनवरी एंड चल रहा है, लेकिन फिर भी एनसीआर में काफ़ी हद तक ठंड पड़ रही है, तो हम लोग सुबह 8:30 बजे जब निकले थे तो हम जैकेट वैकेट सब पहन के निकले थे, लेकिन अब दोपहर तक यहाँ आते आते काफ़ी गर्म टेम्परेचर महसूस हो रहा है, काफ़ी गर्मी लग रही है। अभी इस एरिया में तापमान गर्म लग रहा है। और यहाँ हम लोग जयपुर सिटी में एंटर कर चुके हैं और अब चलते हैं आगे बूंदी की तरफ।
बूंदी पहुंचने के लिए हमें अब इस रिंग रोड जयपुर से जाना पड़ेगा। तो ये रिंग रोड जो है वो भी काफ़ी लंबा है। यहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि हमारी स्पीड 60, 70, 80 इतनी ही रखनी है। सीतारामपुरा टोल प्लाजा। जनवरी एंड में भी इतनी तपती धूप देखकर अब ऐसा लग रहा है कि हम लोग अब राजस्थान में आ चुके हैं। हमने बूंदी के लिए वेदर प्रेडिक्शन देख लिया था, तो वहाँ का मौसम बहुत ठंडा दिखा रहा है। तो अब वहाँ पे जाके ही पता चलेगा कि अब वहाँ पे वेदर ठंडा है या प्लीजेंट है या गर्म है। यहाँ पे एक टी ब्रेक ले लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब हम लोग बूंदी के आसपास ही पहुँच रहे हैं। गाइस, हमारी टाटा पंच का क्रिएटिव वर्जन है और सिटी में तो हमारा इतना ज़्यादा रन नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो हमारी टाटा पंच बहुत बढ़िया माइलेज देती है और बहुत कंफर्टेबल है। और बाहर के टेम्परेचर के साथ वो जो गाड़ी का जो टेम्परेचर है वो अपने आप ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेती है। तो सफ़र काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है और बूट स्पेस भी अच्छा है। और लगेज के लिए भी एक फैमिली के लिए 2-3 दिनों की ट्रिप के लिए बहुत बढ़िया स्पेस मिल जाती है। सो गाइस, हम लोग नोएडा से सुबह 8:30 बजे बूंदी के लिए निकल चुके थे और अब बज रहे हैं 5 और हम लोगों ने बूंदी टच कर लिया है। तो नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, मानेसर और जयपुर और अब बूंदी, इस रूट से हम लोग आए हैं। और इस रूट की मैं महत्वपूर्ण आपको बातें बताना चाहूँगी कि एक तो यहाँ पे आपको मानेसर के बाद रेस्टोरेंट मिलेंगे और बहुत ज़्यादा हेवी ट्रैफिक है, ट्रक्स की कतारें लगी रहती है और आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है आपकी स्पीड पर। ओवर स्पीड का यहाँ पे चालान ज़रूर कट जाता है, तो आपको आपकी गाड़ी की स्पीड 60, 70, 80 इतनी रखनी है। बाकी रास्ता बहुत अच्छा है, कुछ कुछ पैचेस है थोड़े से, लेकिन बाकी रास्ता आपको अच्छा मिलेगा। टोल टैक्स 600-700 रुपये से। बूंदी ये राजस्थान का एक छोटा सा शहर है और यहाँ पे काफ़ी सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, जैसे कि बूंदी का किला, नवल सागर लेक, रानी की बावड़ी, काफ़ी सारी चीज़ें देखने लायक है। और हम भी एक ख़ास वजह से बूंदी आए हुए हैं और वो ख़ास रीज़न क्या है ये मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हो ये नवल सागर लेक है। तो हम लोग यहाँ पे बूंदी में क्यों आए हैं, कहाँ पे स्टे करने वाले हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जल्दी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।